अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, उसमें जो हम टॉपिक था हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर्स ऑफ गट्स के अंदर हमने अल्सर के बारे में आज पढ़ना है। अल्सर की अलामात के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसकी काजेस के बारे में जानेंगे, इसके अलावा अल्सर की ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो जो बुक है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं अल्सर के बारे में। अल्सर, पेप्टिक अल्सर इज अ सोर इन इनर वॉल ऑफ गट इन एसोफेगस, डोडेनियम और स्टोमिक। स्टूडेंट्स, जो अल्सर है वो क्या चीज है? ये इन्फ्लेमेशन है, सोजश है। कहाँ पर? इनर वॉल ऑफ गट, जो हमारी जीआईटी है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, जो जीआईटी आपको बता दूं कि ये जो है ऑरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक जितनी भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये गट है, इसको हम मजमूई तौर पे जीआईटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्सर की बात हो रही है तो ये कहाँ पे होता है? इन द इनर वॉल ऑफ गट, गट के अंदरूनी सतह पर, गट के अंदर। कहाँ पे? इन एसोफेगस। एसोफेगस इस जीआईटी का कौन सा पार्ट है? हमारे ये जो हमारा फेरेंक्स है यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे स्टोमिक तक जो है ये एरिया एसोफेगस कहलाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट डायग्राम में देखते हैं एसोफेगस का स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी ओरल कैविटी है और यहाँ से जो पाइप या जो नाली जो है वो खुराक हमारे स्टोमिक तक लेकर जाती है। हमारे स्टोमिक तक लेकर जाने वाली इस नाली को या पाइप को हम कहेंगे एसोफेगस। तो बात यहाँ पे अल्सर की हो रही है, तो हम देखेंगे कि जो अल्सर है वो क्या चीज है, ये कहाँ पर होता है। अब इन एसोफिगस, या तो ये एसोफिगस में होता है या ये डोडेनियम के अंदर होता है। डोडेनियम कौन सा पार्ट है? स्टोमिक के आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वो डोडेनियम पार्ट है इसका। या इसका जो दूसरा जगह है या प्लेस है जहां पे ये हो सकता है, ये स्टोमिक के अंदर हो सकता है। यानी जो अल्सर है वो एसोफिगस में हो सकता है, डोडेनियम के अंदर हो सकता है और स्टोमिक के अंदर हो सकता है। अब अल्सर की इटियोलॉजी क्या है? अल्सर क्यों होता है? In ulcer, the acidic gastric juice gradually break down the tissue of the inner valve. असल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारा स्टोमिक जो है उसने एक गैस्ट्रिक जूस खारिज करना है। अब उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है कि जो हमारे स्टोमिक है, एसोफिगस है या डोडेनियम है, वहां पे उसकी जो दीवारें हैं वहां पे म्यूकोसा की लेयर होती है, यानी म्यूकस की लेयर होती है जो कि अल्कलाइन मीडियम का है। वो अल्कलाइन मीडियम का जो म्यूकस है वहां पे उसको जाके उसकी ये ब्रेक डाउन करता है। अगर म्यूकस लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे स्टोमिक और जो एसिड है इसके दरमियान के सरफ जो है वो लेयर है। अब वो लेयर का मकसद ये है कि इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टोमिक की वॉल तक या एसोफिगस की वॉल तक या इस डोडेनियम की वॉल तक ना पहुंचे। म्यूकोसा की जो लेयर है, म्यूकस की उसको लेयर भी हम कह सकते हैं, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अल्कलाइन मीडियम की है और वो प्रोटेक्ट करती है एसिड से। अगर किसी ना किसी तरीके से वो म्यूकस की जो लेयर है उसको ये हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है या उसके अंदर जो है उसकी ब्रेक डाउन करके ये हमारे जो स्टोमिक है उसकी वॉल तक डायरेक्टली पहुंच गया, एसोफिगस की वॉल तक पहुंच गया, स्टोमिक की वॉल तक पहुंच गया, उस लेयर को तोड़ने में कामयाब होकर, तो फिर वहां पे जाके ये सोर, इन्फ्लामेशन और ये अल्सर की कंडीशन जो है ये कॉज करता है, जिसके अंदर सोजश हो सकती है, जख्म बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इटियोलॉजी बताई। अल्सर ऑफ द स्टोमिक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर अल्सर
जो है वो प्रेजेंट है स्टोमिक के अंदर, मैदा के अंदर, तो इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, क्योंकि इसने मैदा के अंदर जो म्यूकस लेयर थी, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको तोड़ा और मैदा की दीवार तक पहुंच गया, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर है। अब इसकी काजेज क्या हैं? द काजेज ऑफ अल्सर इंक्लूड एक्सेस एसिड। मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टोमिक के अंदर जो है वो दो फंक्शन मेजर हो रहे हैं। एक म्यूकस बन रहा है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है एसिड से डिफेंस के लिए। दूसरे नंबर पे एसिड गैस्ट्रिक जूस बन रहा है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। उसने क्या करना है? उसने डाइजेशन करनी है फूड पार्टिकल की, प्रोटीन को तोड़ना है, उसके बाद माइक्रोब्स को किल करना है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट है, एक दूसरे के काम करते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से अगर एसिडिक जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, एसिड की प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाती है, उससे क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, अगर हम ज्यादा देर तक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको एनसेड्स भी कहते हैं, बोफन, पैरास्टामोल, इंक्लूडिंग एस्प्रिन, ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी म्यूकस की लेयर को ब्रेक डाउन करेगा और जो हमारे स्टोमिक के अंदर प्रोडक्शन है एसिडिक की, वो डायरेक्टली तौर पे मैदा की वॉल को इफेक्ट करेगी। स्मोकिंग भी ऐसा करती है, म्यूकस जो म्यूकस की लेयर है उसको तोड़ देती है। ज्यादा मिकदार में ड्रिंकिंग कॉफी, ये भी म्यूकस लेयर को तोड़ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये कोलास, हम ये बोतलें पीते हैं, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये भी म्यूकस लेयर को तोड़ती हैं। एंड ईटिंग स्पाइसी फूड, जितने भी स्पाइसी फूड लेते हैं म्यूकस लेयर को तोड़ती है, एसिडिक की जो सिक्रेशन है उसको ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकुलर पर्सन को अल्सर है या वो अल्सर में मुब्तला है, यानी इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। The signs and symptoms of ulcer include abdominal burning। आप अक्सर देखते हैं खाना खाने के बाद जो है एसोफेगस के अंदर जहां पे मैदे का मुंह है, ठीक है, उसको कार्डियक स्फिंक्टर्स के नाम से हम जानते हैं मेडिकल के अंदर, वहां पे बर्निंग सेंसेशन है, जलन होना शुरू हो जाती है। मैदा के हम आम कहते हैं कि इसको हार्ट बर्निंग भी कहते हैं, कि यहाँ पे जलन है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन है, ये इसकी अलामत है पहली, कि आपकी जो स्टोमिक है वहां पे एसोफेगस में अल्सर की अलामत स्टार्ट हो गई हैं। कब? आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, आर एट मिडनाइट, या सोते हम सो गए हैं उसके बाद हमें वहां पे अचानक पेन स्टार्ट हो गया या जलन स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब है इट इज द सिम्टम्स ऑफ अल्सर। अब सीवियर अल्सर में काज एब्डोमिनल पेन, अमूमन जो अल्सर है उसमें एब्डोमिनल पेन होती है। एब्डोमिनल पेन किसको कहते हैं? मैदा के अंदर जो आपकी दर्द है वो एब्डोमिनल पेन है। रश ऑफ स्लाइवा, मुंह से स्लाइवा बहुत ज्यादा, थूक बहुत ज्यादा आ रहा है, स्लाइवा का ज्यादा निकल रहा है इस वजह से। आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रिगर्गिटेशन, बहुत ज्यादा जो एपिसोड है वक्फों से दर्द जो है वो निकल रही है, ठीक है। उसके बाद इसकी अलामत के साथ नोजिया, इसमें क्या होता है कि अबकाइयां आती हैं, क्या नहीं आती लेकिन दिल जी मतलाता है। उसके इसके अलावा इसके अलामत लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाती है। एंड वेट लॉस, वजन आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है, वजन कम होने लगता है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अल्सर की ट्रीटमेंट जो है, अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन, इसको मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जा सकता है। कैसे? विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। मैंने आपको बताया था कि जो मेजर काज है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन एक्सेसिव मिकदार में है, जिसकी वजह से उसने म्यूकस लेयर को नुकसान पहुंचाया और डायरेक्टली मसल या एसोफेगस तक जा पहुंचा गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट HCl। अब क्या करना है? इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। किसको न्यूट्रलाइज किया जाए? एसिडिक को। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी एक्सेसिव मिकदार अगर उस प्रोड्यूस हो चुकी है मैदा के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा? उसको अल्कलाइन मेडिसिन देंगे जो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये अक्सर ये मतलब मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो कि सिमेटोटाइप है, H1 H+
रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, अमेप्राजोल टाइप, वो भी एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करती हैं या रोकती हैं। मतलब अगर वो एसिड की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगी तो एसिड बनना कम हो जाएगा। अगर एसिड की प्रोडक्शन कम होगी तो वो म्यूकस को कम नुकसान पहुंचाएगा, और एसिड की प्रोडक्शन कम बनेगी तो म्यूकस जो है वो अपनी तोड़ फोड़ को मुकम्मल करके उस लेयर्स को दोबारा नए सिरे से बना सकती है। ऐसे स्पाइसी एसिडिक फूड खाने से, ठीक है, अवॉइड करें। एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एज प्रिवेंशन मेजर्स। अगर प्रिवेंशन मेजर्स चाहते हैं आप, तो स्पाइसी फूड उसमें ये कोलाज हैं, यानी आप जंक फूड खाना बंद कर सकते हैं। एसिडिक फूड जिसके अंदर एसिडिक जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, चावलों के अंदर एसिडिक ज्यादा प्रेजेंट है। टी जो आप चाय लेते हैं उसके अंदर एसिडिक ज्यादा प्रेजेंट है। मीठी चीजें एसिडिक ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा साल्टी नमकीन। एसिडिक फूड्स का जो इस्तेमाल है वो कम करना है, स्मोकिंग नहीं करनी। इस तरह से हम अल्सर से बच सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।